कल आया था, आज वहाँ आएगा कि नहीं आएगा ये कंफर्म नहीं। आपको हो सकता है 1 घंटा वहाँ धूप में सोना पड़े, बिना खाए पिए चुपचाप बैठे रहना पड़े। इस तरीके से आप उस वाइल्ड लाइफ को वेट करते हैं, वो आपका वेट नहीं करता, आप उसका वेट करता है। तो कैसे चलता है? तो हम लोगों ने लगभग 2 दिन की खोज में हमको एक कोबरा मिला, करीब 5 फीट लंबा था। और जब हम उनको शूट करते करते एक जगह पे पहुंचे जहाँ एक खड़ी छत्तीसगढ़ का नागलोक कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की राजधानी, सांपों की राजधानी भी छत्तीसगढ़ की अगर किसी को कहा जाता है तो तपकरा जशपुर इलाके में है। हाँ, 2 पेड़ के बीच में पीले फूल के बीच से टाइगर गुजर रहा है। पीले फूल के बीच से आप किसी सुंदर मॉडल का ही फोटो खींच सकते हैं, टाइगर का फोटो बहुत रेयर मिलेगा आपको। तो वो हमको करना है। यदि ऐसा कुछ था करते करते आधे घंटे में हम लोगों ने कोबरा का ढंग का फोटो ले सके। उसी के सबसे पीछे था, जिप्सी हमारे सामने के डायरेक्शन में थी, अचानक पीछे से टाइगर आया। अचानक अब मैंने लिया, मेरे पास डिजिटल कैमरा या जो भी था उसमें जूम लेंस। वाइल्ड लाइफ बेसिकली एक मेरा बहुत बहुत बड़ा पैशन रहा है फोटोग्राफी का। सवाल तो पूछा ही नहीं आपसे, आप शुरू हो गए। आप बोले। सबसे जरूरी बात ये सर कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी जब भी लोगों की ज़बान पर आता है तो सबसे पहले तो यही लगता है कि बहुत खतरनाक है। कितना खतरनाक है? टाइगर मेरे लगभग 3-4 फीट के करीब आ गए, बिल्कुल सामने, बिल्कुल सामने। कुछ अलग और अनूठा करने वालों की कहानी, किस्से आप लोगों तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, और अगर आप लोगों ने खूब मदद की, सहयोग ऐसे ही चलता रहा आप लोगों का, तो हो सकता है कि दिल्ली के भी अलग अलग लोगों की ऐसी कहानियां आप लोगों तक पहुंचाएंगे। अब आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि ये जो कह कर के रोका है आखिर बात किन की कर रहा है। तो इस पर बाद में आऊंगा कि किन की बात कर रहा हूँ। वो खुद अपना नाम बताएंगे, खुद अपना इंट्रो देंगे। मुझे उनके बारे में जितना पता है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है, या प्रॉब्लम मत कहिए, मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि क्या क्या बताऊं उनके बारे में। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी है, ये लाइन उन पर सटीक बैठती है कि अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। उम्र उनकी 50 से ऊपर की हो गई है, दिल बचपन का है कह सकते हैं आप लोग। आज इस पर बात करूंगा उनसे कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के बहुत तगड़े वाले वो शौकीन है, मगर इन सब के साथ में अगर काम धंधे की बात करूं तो डिमांडिंग आर्किटेक्ट है। कैमरा अंकित उनकी तरफ कर दो। सर आप ठीक है? जी हाँ, बिल्कुल। क्या क्या बोल गया मैं, आप कुछ सुने? सुन तो लिया। सर आप अपना नाम बताइए और आप ही तय करिए कि आपके नाम के नीचे ब्रैकेट में क्या लगना चाहिए। मेरा नाम दीपेंद्र पाढ़ी है। बाय प्रोफेशन मैं आर्किटेक्चरल कंसल्टेंट हूँ। इसके रूप में तो मैंने बहुत काम किया है, पूरे हिंदुस्तान में काम किया है, छत्तीसगढ़ में काम किया है। लेकिन आप जो जानना चाहते हैं कि वाइल्ड लाइफ पे मैंने क्या किया है, वाइल्ड लाइफ बेसिकली एक मेरा बहुत बहुत बड़ा पैशन रहा है सर फोटोग्राफी मैंने का सवाल शौक। तो पूछा ही नहीं आपसे अभी, आप शुरू हो गए। आप बोले। तो इसलिए मैंने आप लोगों से कहा था कि अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो वाले हैं, मतलब दिल बचपन का, और अपने फ्लो में चले जाना। इस उम्र में इस तरीके के चेहरे पर मुस्कान लाना, आज लोग ना जाने इस उम्र में कई सारी बीमारियां लिए आगे पीछे बढ़ रहे हैं। जो सर हैं वो बाइक राइडिंग का शौक रखते हैं, सर फोटोग्राफी का शौक रखते हैं, काम क्या कर रहे हैं वो आप लोगों को बता चुके हैं, बहुत सारे सेशन दे चुके हैं, अलग अलग जगहों पर जाते आते रहते हैं। बाकी आगे बात करेंगे, लेकिन आज का विषय, ये पहला एपिसोड है, फिर हम इनके दूसरे कामों पर भी बात करेंगे, ताकि हर वो नॉलेज आप लोगों तक पहुंचाना है। हर किसी की कहानी किससे पहुंचाने का बीड़ा इसलिए उठाया है कि आप लोगों को उससे कुछ सोचने समझने और विचार करने का मौका मिल सके। तो आज सर से ये जानेंगे कि इन्होंने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी एक बहुत अलग लेवल पर की है, बहुत अंदर तक जाकर के की है। तो सबसे जरूरी बात यह सर कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी जब भी लोगों की ज़बान पर आता है तो सबसे पहले तो यही लगता है कि वो बहुत खतरनाक है। कितना खतरनाक है सर? उसमें ये कह सकते हैं कि खतरनाक का जो लेवल है वो डिपेंड करता है आपकी वाइल्ड लाइफ के कौन सी ब्रीड पे काम कर रहे हैं। जैसे हम टाइगर के फोटोग्राफ्स खींचते हैं, लेपर्ड के खींचते हैं, जो हमारे सांप होते हैं, सांपों के बारे में हम जानकारी रखना चाहते हैं। तो वाइल्ड लाइफ का मतलब ये होता है कि वो अपने ही जगह में जीवित रहें और उनका फोटो खींचें। आप जू में भी जाके खींच सकते हैं, लेकिन जू एक अलग चीज होती है। वाइल्ड लाइफ होता है उनका नेचुरल लाइफ आप कैप्चर कर रहे हैं। एक घटना हुई थी, ये कान्हा की घटना है। मैं इस पे आने ही वाला था कि कहानी किस्सों से समझाइए हम लोग। नहीं नहीं, बिल्कुल मैं उसी के जरिए आपको समझा रहा हूँ कि कान्हा की एक घटना है। वहां पर
नया एक खापा जोन खुला हुआ था। तो कुछ लोगों का जो एक रहता है शौक कि नई चीज़ों को पहले देखना है और सबसे पहले देखना है, तो उसमें हम सबसे आगे रहते हैं। तो हम चले गए कुछ लोगों को लेके, और एक मेरे पास छोटा-सा कैमरा था, वीडियो कैमरा एक था, एक जैसा कैमरा आपका है, उसी स्टाइल का डिजिटल कैमरा था। अब अचानक हम एक टाइगर को पकड़ा हम लोगों ने, और उसके कुछ थोड़ा आगे-पीछे देखा कहाँ है, क्या है। तो वो खापा जोन एक नया जोन था, उसके बारे में जनरली लोगों को, रास्ते के बारे में ये सब चीज़ जो लोगों को मालूम नहीं था। तो अब हम लोगों ने एक जगह कैप्चर किया, उसके बाद हम वेट करने लगे कि वो कब आएगा, और मैं जस्ट जिप्सी के सबसे पीछे था। जिप्सी हमारे सामने के डायरेक्शन में थी, अचानक पीछे से टाइगर आया। अचानक? अचानक। अब मैंने लिया, मेरे पास डिजिटल कैमरा या जो भी था उसमें जूम लेंस लगा रहता है। तो जूम लेंस के कारण थोड़ा-सा डिस्टेंस ज़्यादा दिखाई देता है, जो भी रहता है। हम लोग जनरली जूम से वाइल्ड लाइफ को पास लाने की कोशिश करते हैं। तो हमको ये लगा कि जो खुद हमारे पास नहीं जूम में आ जाते रहा हैं। है कि वो दूर है, और मेरे जूम के कारण वो पास दिख रहा है। अब मैं कैप्चर कर रहा हूँ। कैप्चर करते-करते जो पीछे वाली जो गाड़ी थी वो शायद स्लो रही हो, क्या रही हो, टाइगर मेरे लगभग 3-4 फीट के करीब आ गई। बिल्कुल सामने? बिल्कुल सामने। और वो बदमाश टाइगर था। जैसे ही कुछ ज्यादा करीब आया तो पीछे से मेरे कॉलर को किसी ने खींचा, बोले आ जाइए अंदर, नहीं तो वो बाहर ले लेगा। अरे सर, उस वक़्त में मतलब आप तो ऐसे सोचे होंगे मैं गया। नहीं, मेरे कुछ दिमाग में था ही नहीं, क्योंकि मैं अपना काम कर रहा था। वो पीछे वाले के दिमाग में था कि ये गया। अच्छा, मतलब ये कह लें कि अपने काम के प्रति ईमानदारी, यस, एग्जैक्टली। वो आपको जो एक जब डेडिकेशन है। उस समय आपका दिमाग काम करता रहता है, जब ये करते रहते हैं, तो आपको नहीं समझ में आता है कि सिचुएशन में क्या हो रहा है। ये सिचुएशन हमारे लिए बहुत खतरनाक होता है। जो आप बोल रहे थे ना कि किस जी। तरीके से खतरनाक होता है, इस तरीके से होता है। एक बार तपकरा की बात है, वहां पर हम लोगों ने ये समझा कि कोबरा को हम शूट करेंगे तबकरा नेचुरल उसमें। छत्तीसगढ़ का नागलोक कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की राजधानी, सांपों की राजधानी भी छत्तीसगढ़ की अगर किसी को कहा जाता है तो तबकरा, जशपुर इलाके में है हाँ ये। जी, बिल्कुल। अभी जशपुर हमारे जिले में। जी, मुख्यमंत्री जी उसी के आसपास के हैं, जी, वहीं जी, से ही। तो एग्जैक्टली क्या हुआ, हम लोगों को मतलब हमारा एक ग्रुप था, 2-3 लोगों का था। हम लोगों ने सोचा कि कोबरा के ऊपर कुछ नेचुरल किया जाए। कोबरा को जनरली आप देखते हैं पिटारे में बंद करके हाँ, हाँ, सब हमेशा हमने हाँ, वैसे ही देखा है। बस उसको नचा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हम लोग नहीं, ये तो सब देखते हैं। हम बोले नेचुरली वो रहता कैसा है। यस, यस। इंडिपेंडेंटली हाँ, कैसे घूम रहा है, उसको क्या बिना कुछ कर। डिस्टर्ब किए जब वो चलता है तो कैसे चलता है। तो हम लोगों ने लगभग 2 दिन की खोज में हमको एक कोबरा मिला, करीब 5 फीट लंबा था। और जब हम उनको शूट करते-करते एक जगह पे पहुंचे जहां एक खड़ी मुरूम की दीवार थी, वहां पर कोबरा के कहीं जाने की जगह नहीं बची। वहां वो आ गया, और जब मैं कैमरा लेके उसके पास पहुंचा, फन उसने फैला लिया। अब ये है कि एज ए वाइल्ड लाइफर मेरे को मालूम है कि जो जितना उनका फन होता है, जहां से फन फैलाते हैं, वो उनका दायरा होता है कि उसके आगे वो नहीं कर सकते। उस समय अचानक उसने मेरे कैमरे के ऊपर मार दिया, और सीधे वो सीधे सीधे फन कैमरे, मारा। जब हम शूट कर रहे थे सीधे फन मारा कैमरे के ऊपर, और कैमरे में उसका जहर आ गया, स्प्रेड किया उसने स्प्रेड तुरंत। किया उसने। तो उसके बाद फिर हम लोगों को भी डर लगने लगा सर कि थोड़ा डर के बताओ ना, मुझे तो डर लग रहा है सुन के। उस समय हम लोग का जो एक्साइटमेंट था वो लगा कि बॉस हम लोगों को क्या मिला है। लेकिन जब हम लोगों ने उस वीडियो को देखा, मजा आ गया। ऐसा लगा कि सही में जो नेचुरल कोबरा होता है वो क्या होता है। मेहनत रंग लाई। एग्जैक्टली। तो इस तरीके से हम लोग का ये खतरनाक जिसको कहते हैं ना, ये क्या दो छोटी गजब, सी मतलब घटना है। किसी किस्से से क्या गजब आपने समझाया कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी खतरनाक कितनी जी। होती है। आगे चलते हैं। खतरनाक के साथ साथ अब चुनौती पे आते हैं। चुनौती बेसिकली उसका ये होता है, चैलेंजिंग कितनी है? चैलेंजिंग एग्जैक्टली इसलिए होता है कि जब आप वाइल्ड लाइफ को नेचर में शूट करना चाहते हैं, तो वाइल्ड लाइफ क्या करेगा आपको कैसे मालूम। ठीक है। सब टाइगर, कुछ अचानक हो रहा यस, होता है। टाइगर कहीं आता है, यहाँ से वहां जाता है। किस्सा कहानियां आप बहुत सुनेंगे, जब भी आप किसी सेंचुरी में कहीं जाएंगे तो गाइड और ये सब आपको बहुत किस्से सुनेंगे। लेकिन हर दिन वाइल्ड लाइफ का अलग होता है। आज यहाँ आया था, कल आया था, आज वहां आएगा कि नहीं आएगा ये कंफर्म नहीं है। आपको हो सकता है 1 घंटा वहां धूप में सोना पड़े, बिना खाए पिए चुपचाप बैठे रहना पड़े। इस तरीके से आप उस वाइल्ड लाइफ को वेट करते हैं, वो आपका वेट नहीं करता, आप उसका वेट करते हैं। तब आपको ऐसे ऐसे शॉट मिलते हैं जो लोगों के जीवन को चेंज कर देता है। हम लोगों को एक बार शॉट मिला, एक उल्लू, उल्लू को आपने जनरली रात को देखा जी हाँ, होगा जी। इधर उधर जाते हुए।
ये नागझेरा की बात है। एक खूंटे के ऊपर एक कोई स्ट्रक्चर ऐसा लग रहा था कि कुछ है, फिर अचानक हमने देखा उल्लू है। आप कहें तो हम स्क्रीन पे वो फोटो दिखा दें सबको? हाँ, दिखा सकते हैं, ठीक बिल्कुल। है, और आप बिल्कुल बताते दिखा जाइए, वो सकते हैं। स्क्रीन पर सबको दिख हाँ, रही है। श्योर दिखा सकते हैं। उल्लू बैठा हुआ है। उल्लू के हाथ में लिज़र्ड एक होता है, लिज़र्ड एक मॉनिटर लिज़र्ड होता है, जो जनरली खतरनाक माना जाता है, वो भी शिकार करता है। उसके बच्चे को उल्लू ने पकड़ा है और वो दोनों लड़ाई कर रहे हैं एक-दूसरे को खाने के लिए। अब उल्लू उसको खाएगा कि वो उल्लू को खाएगा, उल्लू को खुद नहीं मालूम। लेकिन वो वहाँ प्रेज़ेंट है। अब ये फ़ोटोग्राफ आपको कहाँ मिलेगा? ये किस्मत से, चुनौती से, इसी तरीके से मिलता है। और उसके लिए आपको वेट करना पड़ता है। कई जगह आपको समझ में नहीं आएगा कि हाँ, मैं क्या करूँ? और इस तरीके से चुनौती जब आप लेते हो, तब आपको ये सब फ़ोटोग्राफ मिलेंगे। दूसरे फोटोग्राफी से अलग कितना है? देखिए, अलग ऐसा है कि आप जब मॉडल फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं या किसी ह्यूमन बीइंग का फ़ोटो खींचते हैं, तो ह्यूमन बीइंग आपके लिए अवेलेबल होता है। आप उसको जो करवाना है कर सकते हैं। लेकिन जब वाइल्ड लाइफ़ फ़ोटोग्राफ़ी होती है ना, उसमें ना लाइट का पता रहता है, ना समय का पता रहता है, ना एक्शन का पता रहता है, ना किसी तरीके के मूवमेंट का पता रहता है। आपको अपने कैमरे को हर समय रेडी रखना है। आपको 10 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड मिलेगा। उसमें भी आपको कैमरे को सेट करना है, लाइट को सेट करना है, अपर्चर को सेट करना है और क्लिक करना है। इस क्लिक में आपको वो बेस्ट फोटो मिलना चाहिए जो बड़े लेवल पे, बड़े स्क्रीन पे दिखाया जा सके। ये होता है एग्जैक्टली क्या कहना चाहिए कि कैसे अलग है ये फोटोग्राफी और वो फोटोग्राफी। इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती है। अब उसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस भी करना पड़ता है और ये सब बहुत नेचुरली आता है। जब आपको फोटोग्राफी में इंटरेस्ट हो ना, उसमें बहुत सारी चीजें आपके साथ होने लगती हैं और आपको इंटरेस्ट आएगा, आपको मजा आएगा, आपके लिए वाइल्ड लाइफ अवेलेबल होगा। मैं तो पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जा चुका हूँ। कई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में टाइगर सेंसस भी किया है मैंने। तो उस तरीके से जुड़ा हुआ हूँ और बहुत मजा लेता हूँ। बेसिकली बहुत मजा आता है मेरे को ये सब तस्वीरों करने की में। गंगा में डुबकी लगाने का हाँ, खूब शौक नेचुरली रखते हैं। नेचुरली नेचुरली थोड़ा उसमें आपको अपना पर्सपेक्टिव डिफरेंट रखना पड़ता है। सोचने का एंगल चेंज करना पड़ता है। आपको देखिए, आपको फ्रेमिंग भी करना है। आप जब किसी वाइल्ड लाइफ को यदि देख रहे हैं, मैं आपको कुछ फ्रेम्स के फोटोग्राफ भी दूंगा कि किसी दो पेड़ के बीच में पीले फूल के बीच से टाइगर गुजर रहा है। पीले फूल के बीच से आप किसी सुंदर मॉडल का ही फोटो खींच सकते हैं। टाइगर का फोटो बहुत रेयर मिलेगा आपको, तो वो हमको करना है। यदि ऐसा कुछ ठान के आप बैठ गए, अब पता लगा, इंतजार करिए 1 हफ्ते, कब आएगा टाइगर उसके बीच से। अच्छा, जाते जाते हम अब अंतिम समय में हैं इस एपिसोड के, फिर दूसरे शौक पे भी बात जी हाँ, करेंगे। बिल्कुल। जाते जाते ये बताते जाइए कोई एक एक छोटा सा ऐसी कोई तस्वीर जिसको खींचने के लिए आपको एक बहुत लंबा समय देना पड़ा हो। बेसिकली ये जो तपकरा के जो कोबरा का जो फोटो है, उसको खींचने के लिए हमको बहुत एक समय अलग लगा था। उसका कारण आपको बताता हूँ। आप यदि कोबरा से परिचित हों, तो जब अपना फन फैला के खड़ा रहता है, तो जब भी आप कैमरा लेके आएंगे तो आप उसके फ्रंट की ही तस्वीर ले सकते हैं, क्योंकि वो जहां आप मूव करोगे कैमरा मूव करेगा। कोबरा का सिर मूव करता है। हमको बैक लेना था, क्योंकि बैक में उसके जो मार्किंग होती है ना उसकी कोबरा की, वो थी। हमको बैक से उसका लेना था। हम जब भी सामने करते थे वो कैमरे में आ जाए। और दूसरा, वो कोबरा कोई नेचुरल है, वो कोई ऐसा नहीं है कि जिसका जहर निकाला हुआ है। डर ये भी है कि वो हमको कहीं कुछ करना दे। उसको भी डर है कि मैं यहाँ से भागूं। इतनी सारी चीजों के बीच में हम लोगों ने क्या किया कि एक एक आदमी को हम लोगों ने एक डंडी पकड़ाया और उसको सामने रखा, तो पूरा ध्यान कोबरा का उस डंडी पे था। और एक दूसरा, हम लोग थोड़े दूर से जाके पीछे से आए, तब तक वो बार बार घूम जाता था, फिर करता था। ऐसा करते करते आधे घंटे में हम लोगों ने कोबरा का ढंग का फोटो ले सके। मतलब आपकी पूरी वाइल्ड लाइफ की फोटोग्राफी की जर्नी में सबसे कठिन फोटोग्राफी ये फोटो था। आप इसके उसको अलावा मानते बहुत हैं, सारे हैं जो टाइगर लेकिन के इसको इसके, ज्यादा। लेकिन ये एक ऐसा फोटो था कि आप देखिए, टाइगर एक ऐसी चीज है जिससे आप जूझ सकते हो। थोड़ा हाँ थोड़ा समझ में आता है, इतनी जी डिस्टेंस पे बड़ा उसका चेहरा होता है। अब आप यदि किसी कोबरा का फोटो ले रहे हो, तो वैसे ही छोटा होता है जी हाँ जी। और और उसके खतरनाक पास भी। भी जाना है आपको। वो हाँ खतरनाक भी है, उसमें जहर है, हाँ हाँ। उससे आप मर जाओगे। तो ये कितना चैलेंजिंग होगा और कितना अलग होगा, और सोच सकते हो आपने कहा कि परिचित है, मुझे परिचित होना भी नहीं है। कौन होता है परिचित? आप।
तो सर अभी अपने एक शौक पर और बहुत डेप्थ में जाकर के वाइल्ड लाइफ पर इतने शॉर्ट में हमारे जितने भी द डिजिटल न्यूज के उस तरफ बैठे दर्शक हैं जी वो बैठे हुए हैं, मैं तो हमेशा यही मानता हूँ। जी जी। तो उन्होंने सुना, काफी कुछ आपने बताया। ओपन एयर पॉडकास्ट स्टूडियो पर आने के लिए सर आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, आपने हमें बुलाया, मजा आ गया। अंकित मेरी तरफ कैमरा ले आइए। फिलहाल छत्तीसगढ़ में हूँ और ऐसे ही लोगों की कहानियां किससे आप लोगों तक पहुंचाने के प्रयास में हूँ, पहले ही कह चुका हूँ। इसमें कितना सफल हो रहे हैं हम, इसके लिए कमेंट बॉक्स पर मेरी और कैमरे के उस पार जो अंकित है ना, उनकी निगाहें हमेशा आप लोगों को टिकी मिलेंगी। तो फिलहाल छत्तीसगढ़ के रायपुर से आप सबका विवान और कैमरे के उस पार अंकित।